गुरु अगर सड़क है तो शिष्य वह यात्री है जिसे गुरु लक्ष्य तक पहुंचाता है। गुरु अगर कुम्हार है तो शिष्य वह बर्तन है जिसे गुरु गढ़ता है, एक नया आकार देता है। गुरु अगर ब्लैक बोर्ड है तो शिष्य वह चौक है जिसकी सहायता से गुरु देश के भविष्य का निर्माण करता है। नमस्कार, मैं सुषमा कनुप्रिया आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका शुभजिता यूट्यूब टीवी में, शुभजिता वेब पत्रिका की ओर से, शुभसृजन नेटवर्क की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन और आज का साल इस मायने में भी खास है क्योंकि इस बार हर चीज़ अलग हो गई है। हमेशा की तरह इस बार आपको स्कूलों में तामझाम नहीं दिखेंगे, मुस्कुराते चेहरे नहीं दिखेंगे। आप इनको बहुत याद कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ समय की बात है। आज का समय ऑनलाइन शिक्षा का समय है, या यूँ कहें शिक्षकों के लिए कड़ी परीक्षा का समय है। कड़ी परीक्षा इसलिए क्योंकि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग आज भी ऑनलाइन होने से हिचकता है। ऑनलाइन होने का मतलब उसके लिए व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना भर है। आज भी पारंपरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और वह निश्चित रूप से हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना, जैसे समय बदलता है वैसे ही आपको समय के साथ चलना पड़ता है। आज का समय ऐसा ही समय है। कोरोना काल में शिक्षकों की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। उन सभी शिक्षकों के लिए जो तकनीकी रूप से उन्नत हैं, शायद उतनी परेशानी ना भी हो, लेकिन फिर भी उनके पढ़ाने का तरीका बदला और कोरोना ने उनको अपडेट होने का एक और नया अवसर दिया। लेकिन कुछ शिक्षक या शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो कि फ़ोन और सोशल मीडिया या स्मार्टफोन से उतना ताल्लुक़ नहीं रखता था या उससे इतना मतलब नहीं था। लेकिन इस समय में, इस कोरोना काल के कठिन समय में उसे भी अपडेट होना पड़ा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभजिता की ओर से इसी विषय पर आपके लिए विशेष परिचर्चा आयोजित की गई है। आप यहाँ जानेंगे 3 अलग अलग शिक्षकों के विचार, जो आपको बताएंगे कि कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। वीडियो के शुरू में आप जो गुरु वंदना देख रहे हैं वो निकिता पांडे की है, जो कि टीम शुभजिता की सदस्य हैं। हम आभारी हैं सभी शिक्षकों के जिन्होंने हमारी इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपनी अनुमति दी, अपना सहयोग दिया। हम आभारी हैं केंद्रीय विद्यालय बालीगंज की वरिष्ठ शिक्षिका चंद्रप्रभा भाटिया मैम। हम आभारी हैं द हेरिटेज स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक सौमित्र आनंद। हम आभारी हैं डीएवी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका पूजा सिंह से। पूजा सिंह के भी हम आभारी हैं। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि वो इस मुद्दे पर किस तरह से अपनी बात रखते हैं और क्या कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी इनसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। मैं निकिता शिक्षक दिवस पर गुरु वंदना की प्रस्तुति कर रही हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है कोरोना काल में अध्यापकों की क्या व्यवस्था है। देखिए, प्राचीन काल से ही अध्यापक जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं। जैसे ऋषि वशिष्ठ हुए, गुरु द्रोणाचार्य, ऋषि वाल्मीकि, ये लोग धर्म और अधर्म में
अंतर बताते आए हैं, राष्ट्र का निर्माण करवाते आए हैं, संस्कृति का निर्माण करवाते आए हैं और शिक्षा ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण परिवर्तन होता है। और वर्तमान काल में भी शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हैं। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से अध्यापक जो है खटते हैं, आज कोरोना काल में उनका खटना दुगुना हो गया है या फिर कम नहीं हुआ है। जहां अलग अलग व्यवस्थाओं में छुट्टियां दी गई थी, वहां शिक्षा के माध्यम में अध्यापकों को कोई छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने अपने घर को ही क्लासरूम बनाया और एक नई व्यवस्था अपनाई ऑनलाइन क्लासेस का। वो पहले की तरह ही लेसन प्लान बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, कॉपी चेक करते हैं और कभी कभी उन्हें स्कूल भी जाना पड़ता है। और उधर से सुनने में आता है कि बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, इसलिए आपका वेतन आधा मिलेगा। आज 80% महिलाएं जो हैं वो शिक्षक हैं और उन्हें बाहर के काम के साथ भीतर का काम भी देखना पड़ता है। उनके लिए दुगुना खटना संभव नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था में उनका आधा वेतन मिलना, या फिर जो पुराने अध्यापक हैं जिन्हें मोबाइल का, कंप्यूटर का कुछ खास ज्ञान नहीं है, वे केवल किताबें देखकर या अपने कलम के माध्यम से जो पढ़ाते थे, वो कितना कठिन कार्य आज कर रहे हैं, क्या आप सोच भी सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार को जो है इस तरफ नजर डालनी चाहिए कि शिक्षक आज दुगुनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी उनका वेतन आधा मिल रहा है। इस तरफ सरकार को एक तरह से आर्थिक पैकेज, स्कूल में आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करवानी चाहिए। मैं अनुरोध करती हूँ बार बार कि जो अध्यापक जो हैं, एकमात्र सहारा उनकी शिक्षा है, उनकी गुरु दक्षिणा के बदौलत ही उनका घर चलता है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और कृपया कोई बहाना स्कूल से ना आए। इसे अगर हम बहाना ना भी कहें, अगर इसे सच्चाई भी कहें, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर स्कूल में आर्थिक पैकेज की व्यवस्था नहीं की जा सकती तो अध्यापक फिर कहाँ जाएंगे, अपना घर फिर वो कैसे चलाएंगे। मैं इसी पॉइंट के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौमित्र आनंद कोलकाता के द हेरिटेज स्कूल का हिंदी शिक्षक हूँ। कोविड-19 के दौरान हम शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। यह चुनौतीपूर्ण समय है जब घरों में बैठे विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं तक लाना पड़ रहा है। एक झटके में हम लोगों ने वर्चुअल दुनिया को, जिसे हम आभासी दुनिया कहते हैं, हमें उसे अपनाना पड़ा है और बहुत कठिनाई से उन तमाम चुनौतियों का, उन तमाम बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी। एक शिक्षक को आधे घंटे या 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ रही है। उसे पीपीटीज बनाने पड़ रहे हैं, उसे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ऑडियो इन्हेंस करना पड़ रहा है, वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ रहा है, उसे ऑनलाइन क्विज़ेस बनाने पड़ रहे हैं, उसे गूगल क्लासरूम क्रिएट करना पड़ रहा है, उसे गूगल फॉर्म के ज़रिए MCQ परीक्षाएं लेनी पड़ रही हैं। वो धीरे धीरे डिजिटल टैब का इस्तेमाल करना सीख रहा है। डिजिटल टैब पर वह कॉपियों का मूल्यांकन भी कर रहा है। यह तमाम कार्य वह कर रहा है और एक शिक्षक होने के नाते मैं भी ये सारे कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय में हिंदी शिक्षण के साथ साथ विद्यालय का IT विभाग
जो है उसे भी अपनी सहायता दे रहा हूँ। आईटी विभाग की मदद कर रहा हूँ ताकि शिक्षकों को किसी भी तरह की चुनौती या किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि एक सर्वे के अनुसार भारत में जहां लगभग 13% या 20%, मैं इसको लेकर आश्वस्त नहीं हूं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से दूर हैं क्योंकि उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ने कमर कस ली है और उन्होंने तय कर लिया है कि ऑनलाइन शिक्षण की ज़रूरत को समझते हुए वे उसे गांव कस्बों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमें इस प्रयास में व्यवस्था की मदद करनी चाहिए। सभी शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कठिन समय में हम एक दूसरे का हाथ थामें और कोशिश करें कि शिक्षा से कोई भी विद्यार्थी वंचित न रह जाए, चाहे वो अमीर विद्यार्थी हो, चाहे वो गरीब विद्यार्थी हो। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी का है और हम शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा की ज्योति, ज्ञान की ज्योति अपने तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर बस मैं यही कहना चाहूँगा और अपने तमाम शिक्षक मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई भी देना चाहूँगा। धन्यवाद। आज 5 सितंबर 2020 है। मैं अपनी कक्षा को बहुत मिस कर रही हूँ। विद्यालय का वो परिसर, प्रातःकालीन सभा, विद्यालय के प्रांगण में दौड़ते हुए बच्चे, खुशबूदार कक्षाएं, चौक, ब्लैक बोर्ड की खुशबू, ये सब मुझे आज बहुत याद दिला रही है। परंतु क्या करें, इस कोरोना काल ने हमें घरों में ई लर्निंग के लिए विवश और मजबूर कर दिया है। पर वास्तव में यह ई लर्निंग उतनी खराब भी नहीं है। ई लर्निंग है क्या? ई लर्निंग सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग कर उनसे शिक्षा देना ई लर्निंग है। आज विश्व के बच्चे ई लर्निंग के द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं से सीख रहे हैं। गूगल पे हम रिसर्च कर सकते हैं या उन सभी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं तथा उन सभी रिसोर्सेस को अपने तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल बनाए हैं जो शिक्षण पोर्टल हैं और उन शिक्षण पोर्टल के माध्यम से ये ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाया जा रहा है। सरकार की ये आने वाली नई नीति जो कि शिक्षा नीति 2020 है, उसके माध्यम से सरकार शिक्षा के इस क्षेत्र को डिजिटलाइज करने की सोच रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय भारत की शिक्षा का उज्जवल समय होगा, या वो समय होगा जब वास्तव में हम बाहर के देशों की तुलना में भारत में भी ऐसे डिजिटल एजुकेशन का आनंद ले पाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि अपने अपने कक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने का भी काम करेंगे। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं तथा उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत सारी अपनी शुभकामनाएं देती हूं जो कि अपने अपने घरों में बैठकर इस ऑनलाइन शिक्षा का आज के दिन भी आनंद उठा रहे हैं। जय हिंद। तो आपने जाना आज कि शिक्षकों ने किस तरह से अपने विचार रखे, अपनी चुनौतियों को सामने रखा, ये बताया कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल
संवाद की यह परंपरा, संवाद की यह जो श्रृंखला है वो आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि आज की यह कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें, हमें वो विषय बताएं कि किस विषय पर हम बातचीत कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। अपने अनुभव हमें लिख भेजें और हमसे जुड़े रहें। वीडियो को पसंद करें, साझा करें और आगे बढ़ते रहें। और शिक्षकों का सबसे बड़ी बात, सम्मान करें, क्योंकि वही देश के भविष्य की आधारशिला का पहला पत्थर है। नमस्कार।